जय हिंद बच्चों। जो है आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ पर। तो आज हम बात करेंगे जो है आज हम देखेंगे किसको। तो आज हम देखेंगे राजराज प्रथम। किसको देखेंगे? राजराज प्रथम। आज हम किस पर चर्चा करेंगे? राजराज प्रथम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? राजराज प्रथम के बारे में। तो अगर आप राजराज प्रथम के बारे में देखोगे, किसके बारे में? राजराज प्रथम के बारे में। इससे पहले जो हमने देखा था तो उत्तम चोल तक हम देख चुके थे। तो आज हम किसको देख रहे हैं? राजराज प्रथम। तो अगर हम राजराज प्रथम को देखेंगे तो ये किसके वंश के हैं? चोल वंश के। तो आप अगर देखोगे भारत के नक्शे में, पहले जो है इनका क्या देखो, जो है भौगोलिक रूप देखो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जो है चोल वंश। क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा चोल वंश। यहाँ पर आपको चोल वंश दिख रहा है। इसके ऊपर देखोगे तो आपको क्या मिलते हैं? जो है जो है बेंगी के चालुक्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बेंगी के चालुक्य मिलेंगे यहाँ पर। इसके नीचे देखोगे तो कौन मिलेंगे? पांड्य वंश मिलेंगे। कौन मिलेंगे? पांड्य मिलेंगे। अगर आप इधर देखोगे तो आपको कौन मिलेंगे? चेर मिलेंगे। यहाँ पर आपको चेर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में तो आपको यहाँ पर कौन मिलेंगे? जो है कल्याणी के चालुक्य मिलेंगे। कौन मिलेंगे? यहाँ पर आपको मिलेंगे कल्याणी के चालुक्य। यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य मिलेंगे। ये तो हो गया इसका जो है भौगोलिक। तो जो है राजराज प्रथम, इनका अगर जो है असली नाम देखोगे, वास्तविक नाम, तो इनका क्या था? तो जो है इन्हें जो है इनका वास्तविक नाम था जो है पोनिन सिल्वन। क्या था? जो है पोनिन सिल्वन। तो इन्हें राजराज प्रथम क्यों कहा गया? राजराज प्रथम, इसे जो है इसके शब्दों से ही स्पष्ट है। राजराज प्रथम मतलब राजाओं पर राज करने वाला राजराज। राजाओं पर राज करने वाला हो गया कौन? राजराज। तो इसने अपना नाम क्या रख लिया? राजराज प्रथम। देखिए राजाओं का राजा क्यों कहा जाता है? अगर आप भारत के यहाँ देखोगे तो आपको श्रीलंका दिखेगा। श्रीलंका दिखेगा। अगर आप इधर देखोगे तो जो है मालदीव। अभी जो है कुछ समय पहले जो है मालदीव क्या था? चर्चे में था। तो यहाँ पर जो है मालदीव मिलेगा। तो अगर इस समय आप मालदीव को देखोगे वर्तमान में, तो वर्तमान में मालदीव जो है चाइना के फेवर में चला गया था। तो ये जो है कौन है? जो है मालदीव। यहाँ पर श्रीलंका है। जो है श्रीलंका की जो है अर्थव्यवस्था जो है कमज़ोर हो चुकी है। ये इधर आपको जो है मिलेगा पाकिस्तान भी। तो ये जो है क्या है? श्रीलंका है। यहाँ पर मालदीव है। यहाँ पर कौन है? मालदीव है। फिर आप ये राजराज प्रथम को देखोगे तो ये क्या करता है? ये मालदीव को भी जीतता है। ये मालदीव को भी जीतता है और ये श्रीलंका के इस जो है आधे हिस्से को जीतता है। जो है पूरे श्रीलंका को नहीं जीत पाता। ये कितना जीतता है? केवल श्रीलंका का जो है आधा हिस्सा ही जीत पाता है। जो है श्रीलंका का जो उत्तर में है, इसका जो उत्तर में है, इसी को ये क्या करता है? जीत पाता है। फिर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे जो है बेंगी, नीचे पांड, इधर चेर, इधर आपको कल्याणी मिलेंगे। तो जो ये राजराज प्रथम था ये कैसा था? ये एक योग्य शासक था। योग्य शासक था। योग्य यानी ये शासन प्रशासन चलाने में सक्षम था। ये समझ, इसके अंदर क्या थी? समझ थी। फिर आप देखोगे यहाँ पर तो ये चोल वंश में ये कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये क्या करता है? ये जो है बेंगी के चालुक्य को भी हराता है। इधर आप देखोगे तो चेर को भी हराता है। इधर आप देखोगे तो पांडे को भी हराता है। इधर आप देखोगे तो कल्याणी के चालुक्य को भी हराता है। लेकिन जो ये कल्याणी के चालुक्य थे ये क्या थे? ये जो है मजबूत डायनेस्टी थी। तो इन्हें ये जो है पूरी तरह से ये जो है हरा नहीं पाया। मतलब हराने की कगार तो किया लेकिन हरा नहीं पाया। फिर इधर आप जब इसने इसको नहीं हरा पाया तो चोल वंश, तो इधर आपको मिलेगा कल्याणी के चालुक्य, इधर बेंगी के चालुक्य। इन्हें हम बेंगी के चालुक्य को हम क्या कहते हैं? जो है पूर्वी चालुक्य। ये जो है क्या है? पश्चिमी चालुक्य है। तो इन दोनों में क्या हुआ करता था? जो है इन दोनों में क्या हुआ करता था? तो झगड़ा हुआ करता था। इन दोनों में युद्ध हुआ करता था। तो ये क्या था? दुश्मन था बेगी के चालुक्य। चोल वंश भी क्या था? कल्याणी का दुश्मन था। तो क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो ये जो है राजराज प्रथम ने क्या किया कि इस बेगी के चालुक्य से क्या जो है क्या कर ली? दोस्ती कर ली। और दोस्ती करके यहाँ पर क्या किया? जो है मैट्रिमोनियन एलायंस बनाया। यानी क्या? जो है वैवाहिक संबंध बनाया। मतलब इसमें क्या किया कि चोल वंश की जो राजकुमारियाँ होंगी, चोल वंश की जो होंगी, वो जो है उनकी शादी कहाँ होगी? जो है बेंगी के चालुक्य में होगी। जो है कहाँ होगी? बेंगी के चालुक्य के साथ होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो है मैट्रिमोनियन एलायंस बनाया गया। फिर आप देखोगे तो ये जो है बेंगी के चालुक्य से तो इसकी जो है ये अपनी काम जो है बन गया। फिर इधर आप देखोगे
तो अब इनको भी क्या करना है, इसे काउंटर करना है। तो अब ये क्या करेंगे, राजा राम मोहन राय खुद तो बच गए, क्योंकि अगर ये खुद लड़ते तो क्या होता, अगर ये खुद युद्ध में उतरते तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर ये होता कि इनके पैसे का भी नुकसान होता। अगर पैसा क्या नुकसान होता तो इनकी जो है अर्थव्यवस्था गिरती। अगर इनकी अर्थव्यवस्था गिरती तो ये राज्य कमज़ोर होता या नहीं होता, कमज़ोर होता। इसलिए राजा जो है राजराज प्रथम ने क्या किया कि व्यंग्य के चालुक्य को यहाँ पर लगा दिया। फिर अब इसे जो है ऊपर से काउंटर करने के लिए क्या क्या किया, यहाँ पर आपको मिलेंगे परमार वंश। क्या मिलेगा, जो है परमार वंश। यहाँ ऊपर में क्या मिलेगा, जो है परमार जो है वंश मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे मध्य प्रदेश में। तो ये क्या करता है, इस परमार वंश से क्या करता है, यहाँ पर परमार वंश मिलता है तो परमार वंश से क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। परमार वंश से क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। तो जो है इधर आप पांडे और चोल को, चेर को ये क्या किया था, जो है ये जो है इन सबको जो है युद्ध में क्या किया था, जो है हरा दिया था। फिर इधर आप देखते हो ये मालदीव और श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को क्या करता है, कब्जा कर लेता है। ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गया राजराज प्रथम के बारे में। अब देखते हैं दूसरा शासक कौन आता है। दूसरा आता है जो है राजेंद्र। कौन आता है, राजेंद्र प्रथम। तो जब राजेंद्र प्रथम आता है तो राजेंद्र प्रथम भी एक योग्य शासक ही था। किसके बारे में हम देख रहे हैं, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, तो राजेंद्र प्रथम के बारे में आप देखो तो राजेंद्र प्रथम क्या करता है, जितना ये जीते थे, जितने हिस्से को ये जीते थे उतने हिस्से को ये क्या किया, बचा के भी रखा। तो इसने तो क्या किया, केवल बचा के रखा। क्या किया, बचा के रखा। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, इसने वह काम किया। तो आपको ये भारत दिखेगा, यहाँ पर श्रीलंका। तो जब वो थे, वो क्या किए थे, वो केवल इस उत्तरी वाले हिस्से पर ही कब्जा किए थे। राजराज प्रथम केवल उत्तरी वाले हिस्से पर ही कब्जा किए थे। लेकिन ये क्या करता है, पूरे श्रीलंका पर क्या करता है, अपना कब्जा कर लेता है। तो ये हो गया, जो है एक काम किया। दूसरा काम इसने क्या किया, इसने बंगाल को जीता। क्या किया, बंगाल को जीता। यहाँ पर क्या किया, इसने बंगाल को भी जीता। तो बंगाल में कौन थे, पाल वंश। तो उन लोगों को हरा के क्या किया, जीता। तो जब उन लोगों को जीता तो ये एक उपाधि लिया। ये एक उपाधि लिया, उसको क्या कहा, जो है उसको कहा जो है गंगई। क्या कहा, गंगई कोंड, गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड चोल कहा। क्यों कहा गंगई कोंड चोल, तो अगर आप कोंड का मतलब देखोगे, कोंड का मतलब क्या होता है, विजेता। जो है गंगई मतलब गंगा का क्षेत्र। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको बंगाल मिलेगा। जो है पहले ये पश्चिम बंगाल और आज का जो है बांग्लादेश, ये इसे हम पूरा क्या कहते थे, बंगाल का। तो आप यहाँ से देखोगे तो गंगा नदी यहीं पर आती है। इसलिए ये क्या कहा, जो है गंगई कोंड चोल, मतलब गंगा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला। तो इसने अपनी उपाधि ये क्या ली, गंगई कोंड चोल की उपाधि ली। फिर ये किया तो आप देखोगे इधर, इधर आप पूर्व में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो है ये इधर पूर्व में मिलेगा, जो है एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जिसे उस समय क्या कहते थे, उस समय कहते थे कंडार मंडलम। क्या कहते थे, कंडार मंडलम, कंडार मंडलम कहते थे। तो यहाँ पर भारत हो गया। यहाँ पर अगर भारत हो गया, हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, भारत हो गया। तो यहाँ से जब वो व्यापार के लिए चलता है तो व्यापार के लिए वह उसे कहाँ जाना पड़ता है, ऐसे करके यहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक देश पता होगा मिलता है, क्या, चीन मिलता है। तो यहाँ पर जब चाइना मिलता है तो यहाँ से जाना पड़ता है। तो जो है आप लोग अभी कहोगे कि क्यों नहीं इस रास्ते से चला जाता। ठीक है, ठीक है, जो है हम आपकी बात को मानता हूँ इस रास्ते से। तो रास्ते में जाओगे तो खाना भी लगेगा। जैसे अगर आज कोई जहाज़ हो गई, यहाँ जापान हो गया, यहाँ पर जापान हो गया। अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पर जापान मिलता है। तो जापान यहाँ से आता है तो सिंगापुर में रुकता है नहीं, सिंगापुर में पेट्रोल जो उसमें भरा जाता है, सिंगापुर में रुक कर अपने ईंधन को भरवाता है नहीं, तो वहाँ पर रुकता है। तो उसी प्रकार तो यहाँ पर जब ऐसे जाएंगे तो ये दूरी है, और दूरी है तो यहाँ पर इन्हें जाना पड़ता था। तो एक इस कंडार मंडलम में क्या होता था, यहाँ पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ पर जो टैक्स था उसे बढ़ा दिया। तो जब कर बढ़ा दिया तो इन सबको ज़्यादा कर लगने लगा। जब कर यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये चोल वंश में कौन थे, राजेंद्र प्रथम। तो इन्होंने क्या किया, इन पर क्या किया, आक्रमण किया। तो इन पर क्या किया, आक्रमण किया। तो इन्हें क्या किया, हरा दिया। और जब हरा दिया तो इन पर अपना कब्जा नहीं बनाया, मतलब हरा के इन्हें छोड़ दिया।
जिससे क्या हो, मतलब इन्हें धमका के छोड़ दिया, इन्हें जो है डरा के छोड़ दिया। इसलिए ये छोड़ दिया क्योंकि कहाँ ये जो है, यहाँ पर तो आपको इतनी ही दूरी लग रही है, लेकिन अगर आप सच में देखोगे जो है वास्तव में जाके, तो जो है एक जो है बहुत बड़ी दूरी पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत जो है बड़ी दूरी पड़ने पर क्या होता है, तो जो है इतने दूर जो है व्यवस्था को संभाल पाना, जो है यहाँ पर प्रशासन को संभाल पाना जो है संभव तो है नहीं। तो अगर प्रशासन को संभाल पाना संभव नहीं है, तो इसलिए क्या करता था, जो है डरा के छोड़ दो। तो जो है ये क्या किया, जो है कंडार मंडलम को भी जीता। तो ये किसके बारे में हो गया, राजेंद्र प्रथम के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, रुक जाइए, जो है इसने जब कंडार मंडलम को जीता, किसको जीता इसने, कंडार मंडलम। तो कंडार मंडलम को जीतने के बाद इसने अपने आप को क्या कहा, इसने अपने आप को एक उपाधि ली, क्या ली, कंडार मंडलम कोंड, कंडार मंडलम कोंड, मंडलम कोंड। जो है हमें इसे जो है कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, जो है इसने क्या किया, कंडार मंडलम को जीता। तो जो है जीतना यानी विजेता, क्या जो है कोंड माने होता है विजेता। तो इसने अपने आप को क्या कहा, कंडार मंडलम कोंड, यानी मतलब कंडार मंडलम विजेता। ये हो गया, जो है इसने क्या ली, उपाधि ली। फिर इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो आते हैं राजधीराज। कौन आते हैं, राजधीराज, राजधीराज। फिर एक कौन आते हैं, तो आते हैं जो है वीर राजेंद्र। कौन आते हैं, वीर राजेंद्र। तो ये दोनों जो है कुछ करते नहीं है, ये दोनों क्या करते हैं, बस जो बस जो राजराज प्रथम और जो है राजेंद्र प्रथम जो जीते थे, उसको क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, जो है बचा के रखे थे बस। इसके बाद कौन आते हैं, जो है अधिराजेंद्र। कौन आते हैं, अधिराजेंद्र। तो अधिराजेंद्र के बारे में आप देखोगे, तो अधिराजेंद्र के बारे में देखोगे तो ये एक क्या थे, ये जो है एक जो है अयोग्य शासक थे। क्या थे, जो है अयोग्य शासक थे। ये एक क्या थे, जो है अयोग्य शासक थे। तो जब ये अगर ये अयोग्य शासक हैं तो ये प्रशासन चला नहीं पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये प्रशासन चला पाएंगे। तो ये जो है प्रशासन को क्या कर रहे थे, ये प्रशासन को क्या कर रहे थे, चला नहीं पा रहे थे। तो जब प्रशासन को नहीं चला पा रहे थे, तो जनता इन्हें क्या करती है, जनता ही इन्हें क्या करती है, जो है हटा देती है। तो जनता जब इन्हें हटा देती है, तो ये जो है राजा यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ पर राजा कौन बनेगा, यहाँ पर राजा कौन बनेगा, तो जो है आप खुद सोचिए। ये हो गया भारत, यहाँ पर हो गए कौन, चोल हो गए, यहाँ पर चोल हो गए नहीं। इसके ऊपर देखोगे तो बेंगी के चालुक्य। तो क्या आप राजराज प्रथम पर जब पढ़ रहे थे, तो क्या आपने पढ़ा था, यहाँ पर क्या बनाया था, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था या नहीं, जो है यहाँ पर जो है वैवाहिक संबंध बनाया था या नहीं। तो यहाँ पर जो है शादी ब्याह, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो जनता ने क्या किया, यहाँ से राजा को उठाया और यहाँ का राजा उन्हें भी नियुक्त कर दिया। तो अब हम उनको देखते हैं। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था कुलोतुंग। उनका नाम क्या था, कुलोतुंग। उनका नाम क्या था, कुलोतुंग। उनको भी देख लेते हैं, कुलोतुंग। तो कुलोतुंग एक ऐसा राजा था जो क्या करता है, जो है बेंगी के चालुक्य पर भी राज करता है, मतलब बेंगी के चालुक्य पर भी राज करता है उसी समय ये, और जो है उसी समय ये क्या करता है, चोल पर भी राज्य करता है। किस पर करता है, चोल पर भी राज्य करता है। ये क्या करता है, चोल वंश पर भी क्या करता है, राज करता है। ये हो गया बेंगी के चालुक्य की। फिर आप देखोगे तो ये एक क्या था, ये भी जो है एक जो है अयोग्य शासक था। शासन ये भी चला नहीं पाया, ये कमज़ोर था। जिससे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कौन मिलेंगे, विक्रमादित्य। कौन मिलेंगे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सिक्स्थ, विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्य सिक्स्थ मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये जो है बेंगी पर यहाँ पर क्या मिलेगा, बेंगी। तो बेंगी पर आक्रमण करते हैं और इन्हें परास्त करते हैं। तो इनके पास क्या बचता है, केवल चोल बचता है। और जो है आगे चलकर क्या होता है, चोल भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये हो गया चोल वंश के बारे में। जो है अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो है चोल वंश के किस पर देखेंगे, हम अब देखेंगे चोल वंश का प्रशासन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, चोल वंश के प्रशासन को भी देख लेते हैं। जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें कितना देर लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है 5 मिनट लगेगा। चोल वंश के प्रशासन, तो चोल वंश के अगर हम प्रशासन को देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे अब हम, चोल वंश के प्रशासन। तो चोल वंश के प्रशासन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा केंद्र, केंद्र मिलेगा। तो केंद्र मिलेगा,
केंद्र मिलेगा। तो यहाँ पर केंद्र हो गया। फिर आप केंद्र, केंद्र यानी क्या, पूरा, जैसे आज भारत हो गया पूरा केंद्र हो गया। तो ये क्या जो है क्या हो गया, केंद्र हो गया। अगर आप केंद्र के नीचे आओगे, क्या हुआ, केंद्र के नीचे, तो आपको क्या मिलेगा, मंडल। क्या मिलेगा, मंडल। क्या मिलेगा, मंडल मिलेगा। क्या मिलेगा, मंडल मिलेगा। उसके नीचे आप देखोगे, उसके नीचे आपको मिलेगा नाडु। क्या मिलेगा, नाडु। नाडु, नाडु यानी क्या, यानी हो गया जो है जिला। नाडु यानी क्या हो गया, जिला। और नाडु के नीचे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा गांव। मतलब केंद्र मिलेगा, उसके नीचे मंडल मिलेगा, उसके नीचे नाडु। नाडु यानी आप जिला समझिएगा। फिर उसके बाद गांव मिलता है। तो ये तो हो गया इसके प्रशासन में। तो हम देखते हैं किसको, जो है गांव में, क्योंकि जो है हमें ज़्यादा समझना किस पे है, गांव में ही। तो हम गांव को देखते हैं, जो है गांव को कैसे चलाते थे। तो अगर हम गांव पर बात करें, किस पर, गांव पर, किस पर बात करेंगे हम, गांव पर। तो गांव पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 भाग मिलेंगे। इसका कितना भाग मिलेगा, आप 3 भाग कर दीजिए। 3 भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊर मिलेगा, ऊर मिलेगा, सभा मिलेगा, और जो है नगरम मिलेगा। ऊर मिलेगा, सभा मिलेगा, नगरम मिलेगा। तो नगरम कहाँ, जहाँ पर अमीर लोग होंगे। तो जो है अमीर लोग क्या होंगे, जो होते हैं व्यापारी, वही सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। जैसे इस समय आप देखोगे वर्तमान में तो आपको मिलेंगे अडानी मिलेंगे, जो है अंबानी मिलेंगे। तो ये बताओ क्या है, क्या ये कोई नौकरी कर रहे हैं, नहीं, ये क्या है, ये एक जो है व्यापारी हैं। क्या है, व्यापारी हैं। तो जो है ये सबसे ज़्यादा अमीर कौन रहता है, व्यापारी ही रहते हैं। तो जो है नगर में कौन रहता है, नगरम, यहाँ जो है नगर में कौन रहेगा, यहाँ पर जो है व्यापारी लोग रहते थे। कौन रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। नगर में कौन रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे। सभा, सभा किसके लिए थी, तो आप सभा समझिए। सभा, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण क्या करते थे पहले, जो है प्रवचन देते थे, लोगों को क्या सुनाते थे, जो है कहानियाँ सुनाते थे, लोगों को जो है वेद बताया करते थे। ये सब मतलब क्या करते थे, वेद वोद बताया करते थे। तो अगर वो कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे, तो उससे क्या होगी, सभा। तो उसी प्रकार से सभा, तो सभा किस में, जो है सभा में कौन रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे। कौन रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे। तो ये बच रहा है उर। तो आप बताइए जो है उर में कौन रहेंगे, जो है खुद ही सोचिए, बताइए कौन रहेंगे। तो अगर ब्राह्मण इसमें हो गए, व्यापारी इसमें हो गए, तो यहाँ पर कौन बच रहा है, सामान्य लोग बच रहे हैं। कौन बच रहे हैं, सामान्य लोग। तो जो है सामान्य लोग कहाँ रहेंगे, सामान्य लोग कहाँ रहेंगे, उर। ये जो है क्या है, जो है गांव का स्ट्रक्चर है। तो जो है हम जो है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।